Hello everyone, welcome to another exciting episode of Podcast। आज हमारे साथ उस्तादों के उस्ताद सर रेहान अल्लाह वाला मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी तारुफ की ज़रूरत है, रादर इन्होंने हमारी आईटी इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में तारुफ करवाया है। और इतनी तो हमारी उम्र नहीं जितना सर आपका तजुर्बा है। तो कैसे हैं सर आप? कैसी जा रही जिंदगी? बहुत अच्छी। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, इतने अरसे से करी जा रहे हैं। काफी आपके मैंने इंटरव्यूज सुने हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप पॉवर्टी मिटाना चाहते हैं, बट व्हाट इफ वो भी खत्म हो जाती है? एंड गोल क्या है इस सारी स्ट्रगल का? पता नहीं, एंड गोल तो जिंदगी में कुछ नहीं होता सिवाय कब्रिस्तान के। सबको वहीं जाना है और उसके बाद की तैयारी है कि भाई वहाँ पे थोड़े से नंबर अच्छे लेके चले जाए तो कॉर्नर का प्लॉट हो जाए बाग वाला। जबरदस्त। अच्छा सर, बहुत ज्यादा मैंने ये चीज नोटिस की है कि आप इतने काम और कूल और कैसे रहते हैं। मतलब मैंने देखा है यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। फिर भी हर किस्म के लोग होते हैं, बैश करने वाले भी होते हैं, लोग आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या तोहमतें और इल्जाम भी लगाते हैं, फलां साजिश के आप अलंबरदार हैं, फलां चीज आपने स्टार्ट करवाई है। तो आपके जहाँ इतना सोशल गुड आपने किया है, वहां जब इस किस्म की बैशिंग आती है तो व्हाट कीप्स यू मूविंग? आपका दिल नहीं करता कि मैं क्यों करूं, बस कर दूं? तो सिंपल रूल है कि अगर आप क्रिकेट की टीम में खेलना चाहते हैं और उसके लिए पहले मोहल्ले की टीम शुरू होती है, राइट? अगर आप मोहल्ले की टीम में किसी ने आपको उल्टा सीधा कह दिया तो आपने वहीं गुस्सा किया, वहीं किसी की पिटाई करी, तो आप नेशनल टीम तक पहुंचने से पहले ही फारिग हो जाएंगे। याद रखें कि जब आप नेशनल टीम में खेलने जाएंगे, स्टेडियम में उतरेंगे तो 12 खिलाड़ी होंगे और 22,000 तमाशाई। तो जब तमाशाई हैं, इतने सारे तमाशाई हैं, तो आपने तमाशाई की बात को नहीं सुनना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपने गेम पे फोकस करें, आप अपने गोल पे फोकस करें कि मैंने अच्छे नंबर लेने, मैंने अच्छे रन बनाने। अगर मैंने किसी की टॉन्टिंग पे कान सिधा दिया तो मैं तो वहां तक पहुंचने में मैंने जिंदगी गुजारी है ना, तो मैं गेम में खुद ही हार जाऊंगा। तो इसलिए उन पे कान नहीं धरने। तो एक अरस्तु ने आपसे 2,500 साल पहले उसूल बताया कि अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो सुन लो, उसके बाद देखो कि क्या ये सही है। अगर सही बोल रहा है तो अपने आप को ठीक कर लो, और अगर गलत बोल रहे हैं तो गलत बात के ऊपर क्यों परेशान होते हो, आगे चलो। जबरदस्त जबरदस्त, सही सर। और जैसे कि हमारी आईटी की इंडस्ट्री है, इसमें जितने भी लोग हैं, कम से कम जितनों को मैं जानती हूँ, सबको आप लाने वाले। तो ऐसा होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी। कोई ऐसा जिसपे आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई हो कि यार बंदा नहीं बताना चाहते तो कोई हरकत बता दें कि यार ये इस बंदे ने क्या हरकत की है, उस पे आपका क्या रद्द अमल? पहली बात तो मैं सबको लाने वालों से नहीं, इतने जबरदस्त लोग हैं पाकिस्तान में, आप लोग हैं, मैं आप मेरा तरीका कि मैं आप लोग को लाने वालों से मेरे ख्याल में तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे सिर्फ एक बात पे होती है कि मुझे कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार, अमेजिंग नौजवान मिले और फिर वो बड़े काम ना कर रहा, तो वो मुझे तकलीफ होती है। यानी कि उस इंसान वो ब्लेस्ड है हर तरह से, जिस्म है, दिमाग है, फैमिली है। हमारे लम्स के बच्चे ले लें, हमारे आईबीए के बच्चे ले लें, ये तो अगर सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट ले लें, नफ्स पे ले लें। अब अगर ये इतने सारे जवान मिलके भी इस मुल्क को अच्छा ना कर सके, फिर क्रिकेटर को बुलाना पड़ेगा, आओ तुम जरा मुल्क ठीक कर दो, तो ज्यादती। सो बस इधर तकलीफ होती है कि यार तुम लोग ही हो जिन्होंने ठीक करना है, क्यों नहीं कर रहे भाई? आओ यार मैदान में उतरो, खेलते हैं, करते हैं, ठीक हो जाएगा। सही है सर। मुल्क की आपने बात की तो मतलब मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ देखते हैं, मतलब आने वाले 5 years में डू यू थिंक पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा टाइम आने वाला है या थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स? आपका क्या राय है इसके ऊपर? आई थिंक जितने भी बड़े इदारे हैं, डेटा पॉइंट जिन्होंने गैदर किए हैं, 2050 से पाकिस्तान दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में से एक होगा। जबरदस्त, वाह। सिर्फ 25 साल रह गए, तो उन 25 सालों के बाद अगली जनरेशन है, उसने भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देखनी है। मैं तो जाती तौर पे 2010 तक देखता हूँ, 2030 तक देखता हूँ कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी $1,000 है। मैं देखता हूँ 6,000 से $10,000 जाएंगी, जिसमें आप जैसे लोगों का बहुत हाथ है। आपकी कोशिशों से और आप जैसों की कोशिशों की वजह से ही होगा। और सबसे बड़ा जो चेंज मेकर है वो ये कि हम सबके पास स्मार्टफोन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डेटा हमारे मुल्क में सबसे सस्ता है। तो
इंस्टेंटली जो इंफॉर्मेशन की ताकत थी वो गरीब से गरीब आदमी के पास बोल के भी पहुंच गई है। तो अब जो आखिरी काम रह गया है वो रह गया है कि सबको ये बताना है कि मोबाइल जो आ गया तुम्हारे पास, अब इसमें एआई डाल लो और उससे बातें करना शुरू कर दो। दैट इज व्हेन अ न्यू शिफ्ट विल कम। 1-2 साल और लग जाएंगे मैक्सिमम। शायद किसी कोई अगर टेलीकॉम वाला देख रहा हो, कोई मिनिस्टर देख रहा हो, तो वो प्लीज इसको, जैसे आप डेंगू के वायरस के बारे में बताते हैं, कोविड के वायरस के बारे में बताते हैं, इसी तरह एआई के बारे में बताएं कि ये वो ताकत है जिससे हम फाइनली लीपफ्रॉग, छलांग लगा के बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया एक ऐसे जगह पे आ गई जहाँ सब इक्वल हो गए। इंफॉर्मेशन सबके पास बराबर आ गई, प्रेसिडेंट हो या भंगी हो, डजंट मैटर। अब बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। बारे में सर बहुत ज्यादा आपको पता है कि लोगों की एक बहस रहती है कि शायद ये हमें कम्पीट करने के लिए आए। आई बिलीव कि ये इंसान को कॉम्पिटेंट बनाता है। अगर आप एआई को इस्तेमाल करोगे तो यू विल बी अ बेटर पर्सन, मोर रिसोर्सफुल। तो अच्छा, एक थॉट मेरा बहुत चलता रहता है रिगार्डिंग एआई, वो जो हम हॉलीवुड मूवीज में और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डू यू थिंक इट कैन एवर बी सेल्फ अवेयर? आई थिंक इट्स ऑलरेडी सेल्फ अवेयर। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, इट्स ऑलरेडी सेल्फ अवेयर। जब बिजली ईजाद हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि इस बिजली की वजह से मौतें हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, उंगली देख के बच्चे मर जाते हैं। तो जब भी कोई नई चीज आती है लोग उससे खौफजदा तो होते हैं, क्योंकि हर चीज चेंज हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिजली की तरह है। हर चीज जो हम करते हैं, हर चीज, एजुकेशन हो, गाने हो, थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, प्रोग्रेस हो, हर चीज में ये घुसेगी, हर चीज में। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जस्ट इंसेनली अमेजिंग टाइम। कि जैसे अभी तो हमें ChatGPT इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो अब इस साल 2024 में बिल्ट इन आपके बगैर इंटरनेट के एआई आ जाएगी। अच्छा, और उसके बाद आपके पास वो सारी ChatGPT वाली ताकत बगैर इंटरनेट की होगी, और आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी आमदनी बढ़ा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। तो आई थिंक जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन डिवाइड थी, इट्स अबाउट टू चेंज। और उससे क्या रेवोल्यूशन आएगा ये ओनली टाइम विल टेल। अच्छा होगा, बुरा होगा, अभी में जीना सीखें। ठीक है, मतलब वी नॉट श्योर कि हॉस्टाइल होगी नहीं होगी हमारी, वो ऐसी होगी जैसे हम हैं। हाँ। अगर हम हॉस्टाइल हैं तो वो भी हॉस्टाइल होगी, क्योंकि ये इंसानों के डेटा पे चल रही है। हमने जो सोशल मीडिया पे गड़बड़ें की, हमारे बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे। तो मोहब्बत जो हैं वो पिछले 7 साल से एआई को ट्रेन करने के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने गूगल से रिजाइन किया कि मैं एआई को ट्रेन करने के लिए कंटेंट को सफाई करने का काम करें। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव थॉट अबाउट इट। इट कैन गो रॉन्ग, बट एक एस्ट्रॉइड भी आके अभी कल दुनिया को डायनासोर की तरह दबा कर सही है। वो मैंने बल्कि एस्ट्रॉइड्स में मैंने देखा था आपका एक इंटरव्यूज में आप कहते हैं वी आर मोर इनटू अ डोंट लुक अप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, कि एआई इज ऑलरेडी देयर बट वी आर जस्ट नॉट रियलाइजिंग इट। तो सर जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं, एआई विद एआई, अब कौन से ऐसे स्किल्स हैं या कौन से ऐसी चीजें जिन पे उनको ज्यादा काम करना चाहिए, जिनकी शायद रिप्लेसमेंट एआई टूल्स नहीं कर सकते? सो कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं या व्हाट शुड दे बी डूइंग? सबसे पहले तो एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। दिन में 100 दफा इस्तेमाल करें, हर चीज के लिए इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर ये देखें कि कौन सी चीज है जो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे ना। हर चीज तो हम नहीं कर सकते, तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें, देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है। उसकी बेसिस पे हर चीज री इन्वेंट होनी है, हर सॉफ्टवेयर री इन्वेंट होना है, स्प्रेडशीट री इन्वेंट होनी है। गूगल देखे ना, लोटस 123 से हम माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में आए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाती, माइक्रोसॉफ्ट बन जाती। तो इसी तरह से एक नई किस्म की एक्सेल आनी है, नई किस्म की वर्ड आनी है, नई किस्म का फोटोशॉप आना है, नई किस्म की हर चीज आनी है। अब वो नई किस्म की चीज कौन पैदा करता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है परप्लेक्सिटी, जिसको गूगल किलर वो बोलते हैं। अच्छा। गूगल से अच्छी गूगल करती है वो। तो वो एक इंडियन लड़का, बच्चा है छोटा सा, उससे बनाया। वो कहते हैं कि दिस इज आई एम कम्पीटिंग गूगल। अब एक स्टार्टअप $1 ट्रिलियन को थ्रेट कर सकते हैं, जैसे याहू को गूगल ने थ्रेट किया था। अब इट इज पॉसिबल बिकॉज the rules have changed. The rules of computing are changing and are changed, but we don't realize it कि change हो गए. We need to reinvent
एवरीथिंग। जो जो रीइन्वेंट करता जाएगा वो आगे जाता जाएगा, बिकॉज एवरीवन हैज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। वो तो सारा मिलियंस ऑफ ईयर्स का डाटा एक जगह पर आ गया ना। अगर आज हम एजुकेशन देना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन से फायदा कैसे उठाना है, अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अपने प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा एक पीएचडी करके आदमी कि मुझे नौकरी दे दो। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, राइट? सो a lot of things need to be reinvented, which includes education, which includes the degree process, which include the testing process. और याद रखें कि हर एक के चश्मे का नंबर फर्क है, आपने देखने का अंदाज फर्क है। आपको अगर प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आपके साथी को नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि शायद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको शायरी के जरिए, आप उसको किताब के जरिए, आप उसको वीडियो के जरिए आगे फैलाएं। मैस मीडिया को याद रखें कि हम 2023 या 24 में हमारे पास फोन है। आज से 20 साल पहले नहीं था। किताबें नहीं लिख सकते थे, बहुत महंगी होती थी। अब आप किताबें लिख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं, वायरल कंटेंट बना सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, वो फैल जाएगा। आज आप कोई अच्छी सी पोएम लिखते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, कल तक 50,000 लोग उसको देख चुके होंगे। तो जबरदस्त। सर ये भी बताएं कि आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, यू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस, तो मैंने तो खुद थोड़ा फील किया है कि हम अखलाकियात और रफ्तार में थोड़ा लैक करते हैं। आपके जहन में या आपका तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो क्या ऐसी 2 या 3 चीजें आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी अपने अंदर अगर फिक्स कर लें जो बाकी नेशंस में हमसे बेहतर है, तो हम कलेक्टिव ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, मेरे कहने से तो फिक्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान का रिक्शे वाले को भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए। आप किसी चाय की दुकान पे चले जाएं, वो आपको सारे सोल्यूशन बता देगा कि क्या खराब है, क्या टूटा हुआ है, इसको ठीक कर दो। किसी को भी सब पता है, राइट? ठीक क्यों नहीं हो रहा? इंफॉर्मेशन तो है, एक्शन मिसिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग। अच्छा, वो कब आएगी? तो मैं अभी आते हुए समझा रहा था कि आप भी चार्ट करें, आप भी गूगल करें, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, उसको चेक करें। जब तक हम गुर्बत, जब तक हम मुखलिसी खत्म करते हैं, जब तक हम सोशल छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं खत्म करते, बड़े प्रॉब्लम नहीं हो सकता। यस। तो मैं भी बहुत परेशान होता था, मैं भी बहुत, जिस तरह आपको एंजाइटी हो रही है यार ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, सबको एंजाइटी है। तो अब मैंने परेशान होने के बजाय एक्शन करना शुरू किया। और मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरे कोई खास, ना मेरे पास कोई डिग्रियां हैं, ना मेरे पास कोई ऐसी, ना मेरे कोई फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड है, ना मेरे पूरे खानदान में कोई इस तरह का काम करता है। आई जस्ट फेल्ट कि यार ओके, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई स्टार्टेड स्मॉल स्मॉल स्मॉल। आप भी कर सकती हैं और कर रही हैं। जितने लोग सुनने वाले हैं, एक प्रॉब्लम पकड़ लें। पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये बात समझ नहीं आएगी, पाकिस्तान में सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है, इतने सारे हैं कि वो देख के डर लग जाता है यार, इतना फैला हुआ है, मैं नहीं कर सकता, भाग जाते हैं। तो करें क्या? एक छोटा प्रॉब्लम पकड़ लें कि जो 10 मिलियन लोगों को या 100 मिलियन लोगों को हो, और उसके लिए रोजाना 5 मिनट डेडिकेट करना शुरू कर दें। 5 मिनट्स अ डे यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं और बोलना शुरू करें, लिखना शुरू करें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें कि ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एंड राइट सॉल्यूशंस फॉर इट। स्लोली श्योरली 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। मुझे बताएं कि मैंने इतनी वीडियोस बना दी हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, गिव मी अ शाउट आउट। सो मेनी पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। कोई प्रॉब्लम पकड़े, उसको शुरू कर दें। अगर पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम नोट कर लें तो 1000 बनेंगे। जैसे हमारी आईटी इंडस्ट्री है, एक दफा का जिक्र है, बड़ी अच्छी होती थी, शांत, और फिर एक बंदा आया, उसने कोई अब्यूजिव स्लैंग वर्ड्स यूज किए, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर जो लोग इस तरह अब्यूजिव या स्लैंग या ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम उनको उतना ही ज्यादा प्रोटोकॉल्स क्यों देते हैं, उनको हम अपने इवेंट्स में क्यों बुलाते हैं? मेरा ये ख्याल है कि हमें आईटी के लिए हमारा कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन होना चाहिए कि कौन इन्फ्लुएंसर होता है आईटी में और कौन नहीं होता। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, ये बस ऐसे ही चलता रहेगा काम? और बिकॉज आई थिंक जब यूथ को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, बट जब एक मेंटोर उठ के दूसरे की टांग खींचे, दूसरा उठ के तीसरे की खींचे, तो ऑडियंस का सबके ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है। तो कैसे इसको? अल्लामा इकबाल के ऊपर 500 लोग पीएचडी कर चुके हैं, वो एक ही आदमी था ना, इतने सारे काम करके चला, इतनी शायरी करके चला। तो जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, टॉक अबाउट इट, राइट अबाउट इट एंड डू इट। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेलीगेट करके किसी को तुम ये लगे रहो, या
उसके बारे में फिर परेशान होना छोड़ दें, या तो करें या परेशान होना छोड़ दें। ठीक है। सो अगर आप परेशान हर चीज के बारे में होते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फोकस करें। और अगर आपको वाकई बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा, तो फिर आप किसी को उसके साथ पार्टनर बना लें और उसके साथ उसको गाइड करना शुरू करें। कल की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहीं वॉक कर रहा था तो मुझे एक झुग्गी का एरिया नजर आया। तो मैं वहाँ एक आदमी बैठा था, उसके पास बैठ गया, बहुत गुस्से में था, उसने तो मुझसे बात नहीं करी। फिर मैं डर भी गया, मैंने कहा पता नहीं मारे वारे नहीं। फिर कोई एक आदमी आया, मैंने उससे बात करी, आई ट्राई टू मेक देम फ्रेंड्स। बड़ी मुश्किल से किसी ने एक का नंबर दिया। फिर मैंने गूगल किया कि देखा कि वहाँ उनका कोई स्कूल नहीं है, 50 साल से वहीं रह रहे हैं, बच्चे उसी ग्रुप में पैदा हो रहे हैं, 50 फैमिलियाँ रह रही हैं। तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि कोई जुग्गी पब्लिक स्कूल चलाता है। अच्छा। और वो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। ऑल आई हैव टू डू इज गो मीट हिम, buy him dinner, encourage him, get him a sponsor to open another Jugi school near my place. So what is happening? So it's just connecting the right dots together. तो वो ठीक हो जाएगा इलाका। आज नहीं होगा, थोड़े दिन में हो जाएगा, but you can't do everything. So one, focus on your thing. Two, मेरा उसूल है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात ना करें, अपनी बात करें और सामने वाली बात करें, क्योंकि उसको हम ठीक नहीं कर सकते। आप अपनी मियाँ को नहीं ठीक कर सकती हैं, अपने बच्चों को नहीं ठीक कर सकती, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। सो मैंने तो ये उसूल बनाया एंड इट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम कि आप पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश ना करें। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, उस पे फोकस करें। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ले लें छोटी चीज की। ठीक है। आप कहें मैं पानी का प्रॉब्लम 10 साल में सॉल्व करूंगी, 10 साल लगेंगे। रोज के मैं 5 मिनट दूंगी, वो 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बच्चा बन जाएगा, 9 साल का बच्चा हो जाएगा, फिर आप खुद ही टाइम ज्यादा देने and eventually it will get solved. Zabardast. Sir, one thing about Pakistan that makes you happy, that gives you relief, that this thing is good in Pakistan. Pakistan is a phenomenal place. क्या क्या तारीफें करूं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर वक्त मल्टीपल वेदर्स अवेलेबल होते हैं। आपको -50 चाहिए, आपको +50 चाहिए, एक साथ मिल जाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसमें समंदर भी है, दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ भी हैं। पाकिस्तान के 240 मिलियन क्या कहते हैं लोग हैं। पाकिस्तान में मैं रह के अमेरिका में पैसे कमा के बादशाह की तरह रह सकता हूँ। मैं सिंगापुर में था तो मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं पैराडोल मिस कर गया था, लेने गया तो इट वॉज 3,500 रुपए का पत्ता और मेरे पास 50 रुपए का पत्ता होता है। खाना खाने जाओ, जरा सा खाना खाने जाओ तो 2,000 रुपए से सस्ता कोई खाना नहीं होता। तो इट्स अ वेरी 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 इनएक्सपेंसिव कंट्री। हम कहते हैं कि बहुत महंगा, एक्चुअली आपकी आमदनी कहाँ है, तो आप अपनी आमदनी बढ़ा लें। पाकिस्तान की आमदनी है $1,000 साल, सिंगापुर की आमदनी है $55,000 साल, लक्समबर्ग की आमदनी है $1,20,000 साल, दुनिया की आमदनी है $10,400 साल, दुनिया की एवरेज। तो हम दुनिया से 10 गुना पीछे, सिंगापुर से 55 गुना पीछे, अमेरिका से 45 गुना पीछे, इतना इतना पीछे। तो थोड़ा सी तो आगे जाना है, अपनी आमदनी डबल कर लो, 10 गुना। recent stats released with, according to them, Pakistan was the cheapest country to live in. It is, but it's not the good quality. But still very cheap. Food is cheap. अब चले क्वालिटी वाइज कंपेयर कर लेते हैं। आपको KFC की डील, मैकडॉनल्ड की डील जो यहाँ $2 की मिलती है, आप ये $1.5 की मिलती है। आप ऑस्लो जाएं $17 की, न्यूयॉर्क जाएं $12 की, वही एग्जैक्ट बर्गर, वही कोक, वही फ्राइज। तो it's a very very inexpensive country to live. It's heaven on earth if you earn a little bit more. तो आप क्यों कम पैसे कमा रहे हैं? आप अकाउंटेंट हैं, 1 लाख रुपए आपको मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं। आप hiring.cafe पे जाएं, आप LinkedIn पे जाएं, रिमोट पे क्लिक करें, जॉब ढूंढें, 2 महीने लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप भी कर लेंगे तो भी 1.5 लाख की जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप ढूंढ क्यों नहीं रहे? हाँ, कम से कम कोई कंसल्टेंसी, कोई फ्रीलांसिंग या अच्छा बहुत सही है। और आप खुद हमेशा से यही करना चाहते थे IT, और आपने सोचा था कि मैं इस तरह इतना बड़ा IT का एक बाबा कौन बन जाऊंगा, या आपका कुछ और पैशन था बचपन में? ये मेरा कोई पैशन नहीं था, मुझे नई चीजें सीखने का शौक था। मैं 13 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा था, और नई नई चीजें को सीखने का और सिखाने का शौक था। तो मैं पहले ईमेल लेके आया पाकिस्तान में, UPSS लेके आया पाकिस्तान में, इंटरनेट लेके आया पाकिस्तान में, ईमेल टू फैक्स लेके आया पाकिस्तान में, इंटरनेट टेलीफोन लेके आया पाकिस्तान में। और जो जो चीजें दुनिया में आती जाती थी वो मैं सीखता था, उसकी एजेंसी लेता था, बेचना शुरू कर देता था।
तो फिर at 30 I think up till 35 या 34 I wanted to be the president. अच्छा। Why कि यार ये ठीक करना है, थक गया है। फिर मुझे सोशल मीडिया मिल गया, तो मैंने कहा ठीक करने की क्या जरूरत है, यहाँ से तो स्टार्ट हैं। So I started doing that and I think it helped, और लोग भी कर सकते हैं। जबरदस्त सर। और आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू से। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ दैन कैश के लिए, और आप जैसी और जो बहनें घरों में हैं, पैशनेट हैं, कंपैशनेट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे कनेक्ट करें, और आप जैसी और जो बहनें हैं, भाई हैं, उनसे कनेक्ट करें और अपने विजन को एक्सपैंड करना शुरू कर दें। आईफोन में नया आता है, आपको पता होता है, इमरान खान का बेटा बीमार होता है, आपको पता होता है, चीजें बहुत सारी आपको पता है, लेकिन सिर्फ पता होने से नहीं होगा, अपने आप से वादा करें। मैं आपने पूछा कि मेरा गोल क्या था, तो अप टिल 13 years ago मेरा कोई गोल नहीं था। आई वाज लाइक सब कुछ सही है, अल्लाह का शुक्र है, जैसे सब 97% लोगों का गोल नहीं होता, मेरा भी नहीं था। तो मैंने एक कंसल्टेंट थी, मेरी दोस्त थी, उसने सबसे लिखवाया कि भाई आपका जिंदगी का गोल क्या है। मैंने कहा कोई गोल ही नहीं है। कहते नहीं, आपको अल्लाह में ये कॉल आया है, व्हाट वुड यू आस्क। तो मैंने सोचा कि अगर पैसे हो लोगों के पास तो वो अपने बिजली के मसाइल और हेल्थ के मसाइल और स्कूल के मसाइल सारे हल कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वर्क ऑन वन स्पेस, बट पैसे अगर हो तो सभी हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, दुनिया से गुर्बत का खात्मा करना चाहिए, लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया। मैं 1 साल 2 साल देखता रहा कि यार ये मेरा गोल है, करेगा कौन? तो पता चला कि करना भी मुझे को है, क्योंकि गोल मेरा है। तो आप लोग सबसे गुजारिश है कि अपना अपना गोल बना लें, और चाहे वो कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो। मैं तो आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ, वो 5 मिनट अपनी जगह खुद ही बना लेगा आपकी जिंदगी में, और वो 5 मिनट खुद ही 10 बनेगा, खुद ही 20 बनेगा, खुद ही 50 बनेगा, अगर आप उसके बारे में वाकई सीरियस हैं। अगर आपको वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तान के लिए मरने को तो तैयार हैं, जीने को तैयार नहीं है। तो हम सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए हिम्मत नहीं करते। तो हिम्मत करें, कोई भी अपने साथ नाम चेंज कर दें, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये कमिटमेंट होगी आपके साथ, क्योंकि रोज आपसे लोग पूछेंगे है पानी वाला क्या होता है, बिजली वाला क्या होता है, सोलर वाला क्या होता है, फ्रीलांसिंग वाला क्या होता है। तो आप जैसे लड़की शादी करके आती है, मियाँ के साथ अपना नाम बदल लग जाते हैं, तो इसी तरह से आप अपने कमिटमेंट करें अपने काम के साथ कि जी मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं इतना कमिटेड हूँ, मैंने नाम भी बदल दिया। आज हम जो इवेंट में थे, तो वहां पे मुझे 2 लड़के आए, सर मैं विजन वाला हूँ। मैंने कहा रहा पहले तो सेल्फी लो ना। फिर एक और आया, मैं एसईओ वाला हूँ, आज बेटा सेल्फी लेते हैं। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट दे आर कमिटेड टू देमसेल्व्स कि मैं ये काम करता हूँ और मैं ये काम करता रहूंगा, और ऑटोमेटिकली लोग उनके चारों तरफ आना शुरू हो जाएंगे। दुकान खोल ली उन्होंने। तो मैं आपकी हमारे जो 250 मिलियन पाकिस्तानी, उनको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप से ऑनेस्ट हो, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी डालें, और रोज उसके लिए 5 मिनट से कोई एक यूट्यूब की वीडियो देख लें, लेकिन आउटस्पोकन हो, यानी आप अपने सोशल मीडिया पे उस वीडियो को शेयर कर दें। मेरे अंदर बहुत चेंज आई। एक मेरा दोस्त बन गया था, जर्मनी का प्रोग्रामर था, उसने मुझे 2-3 ग्रुप्स में डाला। उस ग्रुप में मैं गया तो मैंने कहा ये तो कोई अलग ही दुनिया के लोग हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे ग्रुप्स है। लाइक 10, 15, 12 years ago। तो अच्छी अच्छी पोस्टें मैंने सिर्फ शेयर करना शुरू कर दी, and they started going viral. As I said, I was just a normal guy, but just posting positivity started changing me, because मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी अच्छा पॉजिटिव आदमी है, अच्छा इसको फ्रेंड कर लो, ये पॉजिटिव इसको फ्रेंड कर लो, तो वो पॉजिटिविटी अंदर घुसती है। आप नेगेटिव में रहेंगे तो आप वैसे बच जाएंगे। जबरदस्त, बहुत आसान सर, आपने तो बताया फॉर्मूला। एक नीश उठानी है, 5 मिनट देने हैं, और अगर आप डेली देते रहें तो कतरा कतरा दरिया बन जाता है। इट वाज अमेजिंग सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं खत्म करूं पॉडकास्ट, आपसे बहुत मजा आ रहा है मुझे बात करके। एंड थैंक यू सो मच सर।
आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जब मिलते हैं इतना इंकरेज करते हैं, और नॉट जस्ट मैं देखती हूँ कोई एक बंदा नहीं, जो भी आपके पास आता है आप उसको इंकरेज करते हैं, लोगों को हौसला देते हैं। और आई एम श्योर कि कभी कभी वो आपके मत्थे भी लग जाता होगा हौसला इवेंचुअली, बट आपका बहुत बड़ा दिल है कि आप इस सबके साथ डील कर रहे हैं। मेरी बहुत दुआएं आपके साथ, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।